पुलिस ने किया दो मासूमों के हत्यारे का खुलासा। दो मासूमों की हत्या की गई थी बेरहमी के साथ। 29 तारीख को यहाँ पे एक घटना हुई थी किठौर थाना क्षेत्र में, और बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। साथ ही कुछ और लोगों पे शक किया जा रहा था, परंतु पुलिस ने इसमें जो बीट पुलिसिंग होती है वो बेसिकली काम आई, और लगातार गांव में देहात में पूछताछ करते रहे। फिर एक फ़ोटोग्राफ भी प्राप्त हुआ, फुटेज प्राप्त हो गया, उसके माध्यम से पूछताछ जारी रही। फुटेज में एक आदमी था जो खाद खरीद रहा था, फर्टिलाइज़र होता है, तो दुकानों का ऐसे पता किया गया और फिर वहाँ से पहचान इस्टेब्लिश हो गई कि कहाँ था। बेसिकली इसमें मोटिव था ई रिक्शा को ले जाके बेच देना, 50,000 रुपये चुकता करना, उधारी का प्रकरण था। और ये 2-3 दिन से बच्चों को टारगेट किए हुए था कि कोई भी जो ई रिक्शा वाला हो मिल जाए, क्योंकि ये वादा करके आया था जिसका उधार लिया था कि तुम्हें ई रिक्शा हम दे देंगे। और इस चक्कर में जो है इसके द्वारा ये स्वयं से प्लान करके ये घटना की गई थी, बीभत्स घटना। इसमें ई रिक्शा भी बरामद हुआ है और सीसीटीवी फुटेज भी इसमें हमारे पास ढेर सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं जिसमें 65B का सर्टिफिकेट लगाए जा रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कठोर दंड की सज़ा मिले। कितने लोगों को ट्रेस किया पुलिस ने? कर्जे उतारने का प्रकरण था, इसने खुद से बताया है। फिर जिसको इसने दिया था वहाँ भी पुलिस गई, पूछताछ की, इसका वेरिफिकेशन हुआ तो वहाँ पे बैटरी भी बरामद हो गई चारों, और जो ई रिक्शा था इसका वो भी बरामद हुआ। कितने लोगों को पुलिस ने ट्रेस किया इसमें काफ़ी, चूँकि मैंने पहले बताया कि बीट पुलिसिंग और जो हमारा वहाँ का जो लोकल इंटेलिजेंस था, लगभग 300 से 400 लोगों के आसपास लगातार पूछताछ हो रही थी, इसलिए इतना टाइम भी लग गया, 8-10 दिन लग गया। तो बहुत लोगों को इसमें वेरीफाई किया गया था। पहले ये हो रहा था कि हो सकता है घर के आसपास के लोग शामिल हों, तो एक तरफ उस तरफ एंगल था, परंतु वो लोग जांच के बाद कोई भी उसमें शामिल होना नहीं पाया गया। फिर दूसरी तरफ पुलिस ने शुरू की, तो इसके माध्यम से घटना बर्ताव की। थैंक यू। हम यहाँ सादिक के वालिद के पास हैं। जिस तरह से मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, दो बच्चों के मर्डर का खुलासा हुआ है, उनसे बात करेंगे। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और हम फांसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको अगर सरकार इसको फांसी दे तभी हमें कुछ सुकून मिलेगा इसमें। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपकी भी मुलजिम के सामने पूछताछ हुई है, वो तो क्या बताया उसने यही बताया कि मैं इनको ले गया था बच्चों को, खाद का कट्टा डलवाया गाड़ी में, मैं ई रिक्शा में खाद का कट्टा डलवा के मैंने साथ ले गया, और साथ ले जाने के बाद मैंने जड़ोदे ले गया, फिर महल वाला कहीं ने मैंने घुमाता रहा। फिर मैंने इनसे ये कहा कि भाई जंगल में मेरा पंखा रखा हुआ है और वो पंखा उठवा के लाना है। फिर मैंने यहाँ से सारे में घुमाने के बाद में 1.5 घंटा कई गाँवों में घुमाने के बाद में फ़तेहपुर लाया, और फ़तेहपुर में अंदर ले जाने के बाद में बाग में ले गया। अमन को मैंने वहीं खड़ा करा गाड़ी के पास, और सादिक को मैं लिवा के भाई चल अंदर से पंखा उठवा ला। सादिक को अंदर ले जाने के बाद में मैंने गले में से मफलर निकाल के और इसका गला दबाया, तो ये कुछ मेरे दाब में नहीं आया। फिर मैंने इसका चाकू था मेरे पास में खरीदा हुआ, वो बाज़ार से खरीद के ले गया था हम पहले से ही, तो मैंने उससे इसके वार करे एक हाथ से, जब गिर गया फिर इसको मार दिया मैंने। फिर मैं इसको मारने के बाद में फिर दोबारा गाड़ी के पास आया, फिर उसको अमन को लेके गया, भाई वो वज़न ज़्यादा है, चलो उसको ज़रा तू भी पकड़वा दे, साथ में उठ नहीं रहा। फिर वो अमन मेरे साथ आया, फिर मैंने अमन को मार दिया। फिर अमन को मारने के बाद में मैं 1-1.5 घंटा वहीं बैठा रहा, कुछ अंधेरा सा होने का इंतज़ार करता रहा। जब अंधेरा सा हो गया मैं गाड़ी लेके वहाँ से चला गया, और खादर के रास्ते गंग नहर को होता हुआ अपने जहाँ मुझे जाना था, जो जगह बताई है वहाँ तक पहुँचा। अच्छा, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि वो बच्चों को जगह जगह घुमाता रहा, तो बच्चे भी ई रिक्शा से थे, उन्हें घर की भी फिक्र रही होगी, तो आखिर इस तरह से वो कैसे चक्कर लगाता रहा? क्या उन्हें पैसे ज़्यादा देने का लालच दिया था? ऐसी कोई बात आपने उससे पूछी क्या? हाँ, इसने बच्चों को भरोसे में ले लिया था कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कोई दूर का मीतापुर का रहने वाला हूँ, तुम्हारे यहाँ शाहजहाँपुर में ही मैंने किराए पे रह रहा हूँ। और बच्चे भी इसके भरोसे में आ गए, और उन्होंने कहा भाई बाहर का आदमी तो है नहीं जो इस पर इतना भरोसा करा जाए, गाँव का आदमी समझते हुए गाँव में रह रहा है, इसलिए भरोसा खा के वो इसके साथ चले गए, वरना बच्चे अनजान आदमी के साथ जाते नहीं थे। अब इसने इसलिए ही बता रहा है कि सादिक ने मुझे कुछ पहचान लिया था, तो इसलिए मैंने सादिक को और अमन को दोनों को इसलिए मारा। ऐसा कोई बात तो नहीं बताई कि पहले कोई कहा सुनी हुई थी या कोई ऐसी बात हुई थी किराए वगैरह को लेकर, जो कोई पुरानी चुस्पंदी, ऐसे कोई बात नहीं बताई? नहीं सर, ऐसा कुछ उसने नहीं बताया, क्योंकि
उससे हमारा तो मैंने तो उसको पहली बार देखा, मैंने कहा भाई तुझे तो हमने देखा भी नहीं, तेरा कोई मसला नहीं, हमारे कोई बात नहीं बच्चे। जी बोला जी कोई तुम्हारे बच्चे से कोई मुझे वो दुश्मनी वैसे तो थी नहीं, बस वो तो गाड़ी के लूट के चक्कर में ही मैंने उनको मारा है, बाकी मेरा कोई वो नहीं। 50,000 रुपये किसी को देने थे, क्योंकि उसका दबाव पड़ रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी लूटी। तो जिस तरह से अब मुलजिम पकड़ा जा चुका है, तो अब आप कानून से क्या मांग करते हैं? कानून से ही मैं यही मांग करता हूँ कि भाई इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इसे, और कम से कम मेरे हिसाब से फांसी से मिलनी चाहिए। कानून से मैं डिमांड करता हूँ कि इसको। क्या कहना चाहती हैं सरकार से? सरकार से हम ये मौत की सज़ा कहना चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस खातिर खून के बदले खून। हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था इसका जो इसने मारा है? क्यों मारा? कोई बात थी, वजह थी तो किसी से कहा सुना होता, ये लड़ाई झगड़ा था तो उसकी भी रंजिश की कोई ना कोई वजह ज़रूर बताए हमें कि क्यों मारा है इसने इतनी बेरहमी से। इसको सज़ा होनी चाहिए, सबसे सख्त फांसी हो या हमारे हवाले कर दिया जाए, हम खुद उससे अपना बदला वसूल करेंगे अपने बच्चों को। जैसे हमारे बच्चों को तड़पा के मार, हम भी तो उसे वो नज़ारा याद दिला। शाहजहांपुर निवासी अमन और सादिक की नित्यानंदपुर निवासी जाहिदपुर हसनैन ने ई रिक्शा लूटने के लिए बेरहमी के साथ हत्या कर दी। अपराधी इतना शातिर था कि पुलिस को उसे पकड़ने में 10 दिन लग गए। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज छानने के बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई और इस हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस कामयाब रही, जिसके लिए उसे काफी टीमें गठित करनी पड़ी। फेस टुडे न्यूज़ के लिए कैमरामैन अनस खान के साथ मैं शावेज हुसैन सैदी।